पहला चैप्टर है, पहला एक्ट है, जिसके तहत हम जितने भी लोग पॉलिसी मेकिंग पे वफाक की सतह पर हम इन्वॉल्व हैं, पॉलिसी मेकिंग हम एक डायरेक्शन के साथ लेकर चलेंगे, साथ पर अमल जो होगा और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करती हैं। इसीलिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए थे कि ये जो स्टेप्स हमने कौन से लेने हैं, और जैसे भी ऑनरेबल गवर्नर साहब ने फरमाया कि सबसे अहम तरीन है हमारी अपग्रेडेशन ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी हमने देखा कि जो हमारे 5 मेजर क्रॉप्स हैं, जिसमें गंदम, कॉटन, धान, मकई और शुगर केन, इसके अलावा हमारे जितने दूसरे क्रॉप्स हैं, इसमें ज़्यादातर फलों का मसला है, वेजिटेबल्स का है, दालों का है, ऑयल सीड्स का है। हमें रिसर्च की तरफ भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, इसके साथ साथ सीड टेक्नोलॉजी के, कि हम इस चीज़ को, और ख़ास तौर पर हमें जर्म प्लाज्म जो है जहाँ से भी मिले दुनिया से टॉप बेहतरीन जर्म प्लाज्म लाना चाहिए। अब तक हम अमूमन डोनेशन से जर्म प्लाज्म लेते रहे, अगर हमें कहीं ख़रीदारी भी करनी पड़े, क्योंकि जर्म प्लाज्म बेस है सीड टेक्नोलॉजी का दुनिया में, और मैं समझता हूँ कि उसके ज़रिए हम अपनी जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, हमारी जो प्योरिटी है, और उसकी फिर जब तक सीड की प्योरिटी नहीं डिफाइन की जाएगी, और आज इसके ऊपर हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो स्कॉलर्स थे, हमारे प्रैक्टिशनर्स, उन्होंने मिलकर ये बात की कि हमें ये देखना पड़ेगा, और ये जो मौजूदा हालात जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के तहत, पिछले साल तकरीबन 10 से 15 लाख टन हमारी गंदम कम हुई, जिसकी वजह से हमें लार्ज इम्पोर्ट्स इस दफ़ा करनी पड़ी। इस मरतबा हमें कॉटन में भी एक बहुत बड़ा सेटबैक आया। उसकी वजह यही है कि 100 साल रिकॉर्ड टूट गया सिंध में जो बारिशें हुई, उसके साथ पंजाब में भी बहुत अनयूजुअल बारिशें हुई हैं, प्रेसिपिटेशन जो कि पहले कभी नहीं हुई। तो इन्हीं चीज़ों के तहत हमारे ब्रीडर्स के लिए, हमारे साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस मयार का बीज दे सकते हैं काश्तकार को, क्योंकि अगर मयारी बीज काश्तकार तक हम नहीं पहुंचा सकेंगे तो यकीनन फिर हम हर वक्त इंपोर्ट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि आज की जो नशिस्त थी, इसके तहत जो हमने ये एक दो लेवल्स पे कमेटी सेटअप हुई है। एक तो सूबाई सतह पर हुई है, जहाँ ऑनरेबल वजीर साहब और इनके जो टेक्नोक्रेट्स हैं और इनके जो सिविल सर्वेंट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सूबाई सतह पर वो बैठ कर एक रास्ता निकालेंगे, और हमारे वफाक के जो माहिरीन हैं, हम और हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं और मैं खुद, हम बैठ के कोऑर्डिनेशन करेंगे। और फिर हमने एक जॉइंट कमेटी भी बनाई है वफाक की और सूबाई सतह पर, जिसके तहत हम चाहेंगे कि हमारा वे फॉरवर्ड निकले, और यही एक होगा। इसके साथ साथ जो हमारे क्रॉप्स हैं, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि हर 2 हफ्ते के बाद जो मॉनिटरिंग होगी सूबाई सतह पर, हम वफाक देखते रहेंगे कि इसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या एडवांसमेंट हो रही है। इस किस्म की मेरा ख्याल में मॉनिटरिंग ऑन गोइंग शायद कम होती रही है पिछले अदवार में। हमारी ये कोशिश होगी, क्योंकि जो चीज़ आज हम कर सकते हैं, ये नहीं कि उसको हम आखिर में जाके जब क्रॉप आ जाता है तो हम कहें जी उसमें ये प्रॉब्लम्स आए थे। साथ ही साथ अगर हम हल कर सकते हैं मसाइल को, तो हम करने की अब कोशिश करेंगे। और यही एक तरीका है, डायनामिक तरीका है, जिसके तहत मैं समझता हूँ कि एक पैराडाइम शिफ्ट पाकिस्तान की ज़राअत में और हमारी मईशत में आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अभी तक ज़राई मुल्क है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो बच्चे और बच्चियां, उनको भी ट्रेनिंग की जाए, ज़राई शोबा लोगों की भी साथ साथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी उनकी स्किल्स को हमने अपग्रेड करना है। और जब तक हम उनके पास महारत नहीं होगी और उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे जो कि फील्ड तक पहुँचे, वो इसका बुनियादी मकसद है। इन्हीं अल्फाज से मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। गर्देजी साहब 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने सुन लिया है कि आज की मीटिंग इतनी हाई पावर्ड हुई, और ये मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी नवीद है कि इतने हाई पावर्ड लेवल पे इस तरह एग्रीकल्चर पे मीटिंग हुई है, जो कि माजी में एग्रीकल्चर सेक्टर इग्नोर होता रहा है। और मैं हमेशा से कहता था कि सीड का एक ऐसा सेक्टर है जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इसी की यही वजह है कि हम वेजिटेबल सीड 95% इम्पोर्ट करते हैं, और बाकी मक्की का सीड हम इम्पोर्ट करते हैं। और सीड के मामले में, और जहाँ पे हम इम्पोर्ट नहीं किया कॉटन के सीड हम और डेवलप नहीं किया हमने नई टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे हम
किस तरह पीछे चले गए हैं। और आज मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली है कि इंशाल्लाह अब जिस तरह गवर्नमेंट की फोकस एग्रीकल्चर पे आया है और जिस तरह हमारा प्राइवेट सेक्टर इंथुजियास्टिकली इस वक्त एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ये एक बहुत बड़ी नवीद है। और इंशाल्लाह इससे हम ये जो कॉटन में डिबैकल हुआ है, हम न सिर्फ कॉटन को रिवाइव करेंगे बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा हम वो 14.5 मिलियन बेल से बढ़ के हम इंशाल्लाह 20 और 25 मिलियन बेल तक कॉटन में जाएंगे। ज़राई शोबे की तरक्की पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है।